अस्सलाम वालेकुम बच्चों। तो आज हम मश्क बयास करते हैं उर्दू की चौथी जमात की। देखो हमने काफ़ी कुछ यहाँ पर एक्टिविटी करके रखी है। अब आगे की सरगर्मी है, कहानी में जिस तरह बूढ़े का घर बताया गया है उसकी एक खूबसूरत तस्वीर बनाइए। तो देखो ये एक बच्चे ने तस्वीर बनाया है। ये घर है, उसके घर के सामने ये दो पहाड़ है। अब वो इधर किस तरह से जाएगा, तो उसने फिर कहानी में बताया गया है कि इसमें रास्ता बनाया था। अब आगे देखो, नीचे की सरगर्मी है कि दर्ज झैल अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। सीना ताने खड़े रहना, तब इसको हम अल्फाज में इस्तेमाल करेंगे कि वो उस शख्स के घर के सामने एक आदमी, शख्स नहीं लिखती हूँ, के घर के सामने दो पहाड़ सीना ताने खड़े थे। देखो अब इसमें आ गया ये सीना ताने वाला लफ्ज़ है ना। उसके बाद दूसरा जुमला है रास्ते में रुकावट बनना। पहाड़ आदमी के रास्ते की रुकावट थे। ये सब कहानी से ही हमने जुमले उठा लिए हैं ना। रास्ते की रुकावट, ये देखो इसके नीचे लकीर खींच लो। पुख्ता इरादा करना, उस बूढ़े ने पहाड़ तोड़ने का पुख्ता इरादा कर लिया। इसी कहानी में से हमें ये अल्फाज मिल गए। तो बच्चों देखो यहाँ तक हमारी एक्टिविटी ये हुई। अब हम अगला सफ़ा देखते हैं। सरगर्मी है फावड़ा एक औज़ार है, नीचे औज़ार और उनकी तस्वीरें हैं, उनकी जोड़ियाँ लगाइए। अभी देखो इधर लिखे हुए औज़ार और उनकी तस्वीरें। पहला है फावड़ा, हथौड़ी, कुदाल, कैंची। तो अब देखो हमको ये तस्वीरों से उसको जोड़ना है। तो अब ये देखो फावड़ा हमें कहाँ नज़र आ रहा है, ये तो ये नंबर 1 की जोड़ी इससे। हथौड़ी कहाँ है, ये हथौड़ी, इसकी जोड़ी यहाँ। कुदाल किधर है, कुदाल ये नंबर 1 पर कुदाल। कैंची ये यहाँ पर है कैंची। तो इसकी हमने आपस में इस तरह से जोड़ियाँ लगाकर ये सरगर्मी मुकम्मल कर ली। अब आगे देखो नीचे की सरगर्मी देखते हैं अब क्या है इसमें। सरगर्मी है नीचे दिए हुए खाके में मुल्क, करेंसी का नाम और अलामत दी गई है। इस बुनियाद पर सवालों के जवाब लिखिए। हाँ तो बच्चों देखो हम ये जो दिया हुआ है ना टेबल, इसमें हमको मुल्क, करेंसी का नाम और अलामत, यानी ये जो नोटों की तस्वीर है ये दी गई है। देखो नंबर 1 पर है भारत, भारत का है रुपया और ये इसकी शक्ल है ना, नोट ऐसी। अमेरिका दूसरे नंबर पर अमेरिका, उसका है डॉलर और डॉलर इस तरह होता है। नंबर 3 पर है बरतानिया, उसका है पाउंड, इस तरह से होता है पाउंड। और इसकी सिंबल देखो, सिंबल भी दिए हुए है, रो, यहाँ पर एस डॉलर, यहाँ पर इस तरह से देखो ये पाउंड की ये जो सिंबल है पाउंड का है। नंबर 4 पर है जापान, जापान का है येन, इसकी वाई और वाई जैसी शक्ल का इसका सिंबल है और ये है इसका येन। 5वें नंबर पर है सऊदी अरब और उसका है रियाल, और रियाल देखो इस तरह से ये इसकी निशानी है और ये ऐसा रहता है रियाल, सऊदी रियाल। तो हमने ये देख लिए। अब इसके हिसाब से जो सवाल होंगे हम उसके जवाब देते हैं, अगले सफ़े पर देखते हैं। तो अभी हमने जो टेबल देखे उसके हिसाब से यहाँ पर सवाल है। नंबर 1 है बरतानिया में कौन सी करेंसी इस्तेमाल होती है। तो बरतानिया में हमने कौन सी करेंसी देखे, पाउंड। बरतानिया में पाउंड इस्तेमाल होता है, तो हमको सिर्फ करेंसी का नाम लिखना है पाउंड। नंबर 2 है
ये जो एस डॉलर बना हुआ है ये अलामत वाली करेंसी किस मुल्क की है? तो एस डॉलर कहाँ है? अमेरिका। ये एस डॉलर अमेरिका, अमेरिका। नंबर 3 है यन करेंसी किस मुल्क में इस्तेमाल की जाती है? तो बच्चों आपको पढ़कर बताए थे ना हमने, जापान में। कहाँ? जापान। आप चाहे तो इसके एक जुमले में भी आंसर लिख सकते हैं, जैसे कि बर्तानिया में कौन सी करेंसी इस्तेमाल होती है। तो यहाँ पर ऐसा भी लिख सकते हैं कि पाउंड ये करेंसी बर्तानिया में इस्तेमाल होती है। इस तरह भी एक जुमले में लिख सकते हैं। दूसरा है एस डॉलर वाली अलामत वाली करेंसी किस मुल्क की है? तो अमेरिका की करेंसी की अलामत डॉलर ऐसे है। यन करेंसी किस मुल्क में इस्तेमाल की जाती है? तो जापान में यन करेंसी इस्तेमाल होती है, इस तरह भी लिख सकते और सिर्फ नाम भी लिख सकते। अलामत ये जो दी हुई है का नाम क्या है? तो अब ये अलामत किसकी है भाई? पाउंड की है ना। तो देखो इस तरह से हम बनाएंगे, ये अलामत पाउंड की है, पाउंड की है। और पाउंड कहाँ का है? बर्तानिया का। सऊदी अरब की करेंसी का नाम बताओ। तो सऊदी अरब की करेंसी रियाल है। सऊदी अरब की करेंसी का नाम रियाल है ना, रियाल है। अब देखो ये वाई की टाइप की अलामत है। अलामत ये वाली अलामत रखने वाले मुल्क का नाम बताओ। ये वाई टाइप की जो अलामत है तो इसका मुल्क हमको बताना है। तो इस तरह से हम बनाएंगे, वाई ऐसा दे देंगे इसको लकीरें रखने। हाँ देखो ये ऐसी अलामत रखने वाले मुल्क का नाम क्या बताए थे बेटा? जापान है। क्या बोले थे? जापान है। इस तरह से भी लिख सकते हो। रियाल करेंसी की अलामत कैसी है? अब हमको यहाँ पर रियाल करेंसी की सिर्फ अलामत बना देना है। सवाल नंबर 7 है रियाल करेंसी की अलामत कैसी है? तो रियाल करेंसी की अलामत हमको बनाना है। देखो रियाल करेंसी की अलामत कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। ये इस तरह से दिखाई दे रही है। थोड़ी सी गलती हो गई होंगी, बाकायदा देखकर आप बनाना। ये ऐसा दिख रहा, कुछ इस तरह दिख रहा है ऐसा, और यहाँ पर ऐसा कुछ ऐसी हमको नज़र आ रही है ना। ठीक है, देखो सरगर्मी, क्या आप सिमतों के नाम से वाकिफ़ हैं? दर्ज झैल खाके में सिमतों के नाम लिखिए। देखो पहला लिखा हुआ है शीन, तो यहाँ क्या आएगा? मीम अलीफ लाम, हो गया शुमाल। अभी देखो ये गैन और रे है तो यहाँ आएगा मीम गैन रे बे, मगरिब। फिर यहाँ पर देखो मीम शीन आएगा, रे और बड़ा काफ मशरिक, और यह है यहाँ पर आएगा जीम नून वा और बे जुनूब। अब ये देखो ये भी पूरा करना है अपने को, है ना। इसके हिसाब से देखो यहाँ पर मगरिब, यहाँ पर मशरिक, और यहाँ पर है जुनूब। फिर ये यहाँ पर निशानी देना है बस। ये यहाँ पर मीम, यहाँ पर शीन मीम, यहाँ पर भी मीम, और यहाँ पर जीम। तो शीन से शुमाल मगरिब,
जुनूब ये मशरिक़ है ना, यानी शुमाल जुनूब मशरिक़ मगरिब। तो इस तरह से बच्चों ये यहाँ तक हमने पूरा कर लिए और ये यहाँ तक की एक्टिविटी हमारी पूरी हो गई है। अब आप इसको देखो और अपने अपने मश्क़ बयास कंप्लीट कर लो। ठीक है, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।